Question number 4. चौथा प्रश्न, Are we prepared to face the tests and trials which come across our life? क्या हम हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? This we could see definitely in chapter 2, but mainly in chapter 4. ये हम दूसरे अध्याय में तो पाते ही है, पर खास तौर पे चौथे अध्याय में हम पाते हैं। Test started not only in chapter 4, but rather it started right after the permission of the king. ये हम पाते हैं कि जो परीक्षा जो है वो केवल चौथे अध्याय से नहीं, परंतु राजा के अनुमति देने के बाद तुरंत ही दूसरे अध्याय से चालू हो गई। Chapter 2 verse 10 and 19, you can read that portion. दूसरे अध्याय के 10वीं और 19वीं पद को आप पढ़ सकते हैं। So now see here what I found. The heavenly king approved, the earthly king permitted. If we are having the approval of heavenly king and the approval of earthly king, what will happen? Oh, victory is sure. But that was not the case. You can see opposition also started. हम यहाँ पर हमें एक दो बात मिलती है कि पृथ्वी पर के राजा ने अनुमति दी और स्वर्गीय राजा ने अनुमोदन दिया, और उस नहमाया को वहां पर जो है पृथ्वी के राजा से अनुमति भी मिली, स्वर्गीय राजा से अनुमोदन भी मिला। तो मतलब क्या विजय हो गया? नहीं, उसके बाद हम पाते हैं कि उसके विरोध चालू हुए। The opposition will continue even after teamwork also. और सामूहिक कार्य के बाद भी हम पाते हैं कि इस प्रकार का विरोध तो जारी ही रहेगा। And it will continue till the completion of the work. और कार्य के समाप्ति तक वो परीक्षण और विरोध तो चालू ही रहेगा। So if you see the chapter, in chapter 1, approval of heavenly king, chapter 2, beginning approval of earthly king, then comes opposition, then comes teamwork, then opposition. So you can see till the completion, the day when you start God's work, opposition will come till you complete the race. हम इस बात को जब हम ध्यान से देखेंगे इन अध्यायों को, तो पहले अध्याय के अंदर हमें स्वर्गीय राजा से उसको अनुमोदन मिलता है, दूसरे अध्याय में पहले कुछ पदों में पृथ्वी के राजा से उसको अनुमति मिलती है, तीसरे अध्याय में हम पाते हैं कि वो सामूहिक कार्य के बारे में लिखा है, फिर विरोध के बारे में लिखा है, फिर वहां पे विरोध और सामूहिक कार्य के बारे में लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के विरोध तो आते ही रहेंगे, जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक विरोध तो आएंगे ही। The message is very clear. संदेश हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट है ये। The day enemies know that you are chosen for the great task of rebuilding the community, rebuilding God's work, opposition will start. और ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि जिस दिन दुश्मनों को पता चलेगा कि तुम्हें समुदाय की पुनर्स्थापना और प्रभु के महान कार्य के लिए चुना गया है, विरोध शुरू हो जाएगा। There is a saying, winner wins, quitter quits. जैसे कि एक कहावत भी है कि जीतने वाला जीतता है और छोड़ने वाला छोड़ता है। I have not time, but if you are having pen and paper with you, you can note down there were 7 tests. मेरे पास अभी समय नहीं है, परंतु अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वहां पर 7 परीक्षा थी अलग अलग। The first test, chapter 2 verse 10. सबसे पहली 2 और 10 के अंदर। Second, chapter 2 verse 19. दूसरा 2 पद 19 में। Third, chapter 4 verses 1 to 3. तीसरी जो है चौथे अध्याय के 1 से 3 वचन में। Fourth test, chapter 4 verses 7 to 8. चौथा अध्याय 7 से 8 में हम चौथी परीक्षा को पाते हैं। Then fifth test, chapter 6 verses 1 to 2. छठवें अध्याय पहले और दूसरे पद में हम 5वीं परीक्षा को पाते हैं। Sixth test, chapter 6 verse 6. 6 और 6 में हम 6वीं परीक्षा को पाते हैं। Seventh test, chapter 6 verse 10. और 7वीं परीक्षा को हम 6वें अध्याय के 10वें पद में पाते हैं। So 7 tests. 7 परीक्षाएं, 7 different responses. 7 अलग अलग प्रतिशत। When test and trial comes across our life, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की परीक्षाओं का सामना हम करते हैं, 3 things are essential, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 3 ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। First, prayer. सबसे पहला प्रार्थना।
chapter 4 verses 4 to 5. चौथा अध्याय की चौथी और पांचवा पद। Second faith, chapter 4 verse 14. दूसरा विश्वास, चौथे अध्याय का 14वां पद। And third hope, chapter 4 verse 20. और तीसरी आशा, चौथे अध्याय का 20वां पद। The question before you and me is, मेरे और आपके सामने ये प्रश्न है कि God has chosen us for a unique purpose. परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही खास कार्य के लिए चुना है। You all are talented. हम सब जो है तालंत सभर है। Are we using our talent for godly purpose? क्या हम हमारे तालंतों का उपयोग परमेश्वर के कार्यों के लिए करते हैं? The day when you decide to walk in the way of God, remember tests and trials will come. जिस दिन आप निर्णय लेंगे कि आप परमेश्वर के रास्तों के अनुसार चलेंगे, आप याद रखिए कि परीक्षा और परीक्षण तो आएंगे ही। In order to withstand, prayer is needed, faith is needed, and hope is needed that you, with the help of God, will be able to complete the work. और उसके सामने डटकर खड़े रहने के लिए प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, आशा की जरूरत है कि जब आप परमेश्वर के साथ, तब उनकी मदद से, उनकी सहाय से आप खड़े रह पाएंगे स्थिर।